हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। उलूक क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जिन्होंने उलूक क्लब को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी छोटी सी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे आज के एपिसोड पर। तो आज के एपिसोड के शुरुआत में ही वहाँ मीखा सिंह आते हैं अपने गाने के प्रमोशन के लिए। गाने बहुत सारे बहुत ही बढ़िया सिंगर है और बहुत के टॉप के सिंगर है। अच्छे से गाने गाते, कंटेस्टेंट को करंट देते और फिर चले जाते। और बाद में वहाँ पे आते हैं हमारे सुपरस्टार ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमोजी, मेरा नाम है लखन। मजनू जी आते हैं और फिर एक टास्क रखते हैं। वो आए हैं अपने नाइट मैनेजर के प्रमोशन के लिए। फिर घर का मैनेजर कौन है इसके लिए वो टास्क रखते हैं। तो सब बहुमत से प्रियंका और शिव का नाम लेते हैं। प्रियंका को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं नाइट मैनेजर, मतलब वो मैनेज करती है सबको। ऐसे वो टास्क था। फिर अनिल जी चले जाते हैं और बाद में हम सीधे टास्क पर आते हैं। जो टास्क दिया था कि कौन है घर का राजा, कौन है रानी, कौन है इक्का और कौन है जोकर। तो आपके हिसाब से घर के ये चार जो सदस्य हैं वो कौन है। तो सबने बहुमत से ये डिसाइड किया कि घर का राजा शिव ठाकरे है, रानी है प्रियंका जहर चौधरी, के पद पर सब डालते हैं निमृत कौर को और चौथा है जोकर, उसमें अर्चना को। तो मुझे ये ठीक नहीं लगे जो कंटेस्टेंट ने सब बहुमत से डिसाइड किया। तो मेरे ख्याल से कहीं पर भी अर्चना मुझे जोकर नहीं लगती है। हाँ, उसने एंटरटेनमेंट किया लेकिन वो भीड़ का हिस्सा कभी नहीं रही। जो उसके साथ भी थे ना उसने उसकी भी नहीं हो सकी अर्चना। मतलब जिनके साथ भी थी ना उससे भी वो झगड़ा करती थी, उनको भी बोल देती थी कुछ भी। तो वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं थी। इसीलिए मेरे ख्याल से अर्चना जोकर तो कहीं से भी नहीं है। एंटरटेनमेंट छोड़ दे तो बाकी वो जोकर नहीं लगती। तो फिर बात करते हैं कि जोकर कौन है। तो मेरे ख्याल से जो पहले हफ्ते से भीड़ में ही ग्रुप में ही खेलती आ रही है वो है निमृत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निमृत को कोई ना कोई चाहिए होता है कि गेम खेलने के लिए कोई साथ होना चाहिए। मतलब निमृत को जो प्रियंका बोलती है ना कि निमृत अकेली कभी ना खेली, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निमृत अकेली नहीं खेल सकती। अच्छी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसके स्ट्रांग होते हैं, वो बोलती है लेकिन वो अकेली नहीं खेलती है। वो किसी ना किसी का साथ उसको चाहिए होता है बोलने के लिए, या कुछ भी हो उसको साथ चाहिए होता है। पहले हफ्ते से वो पहले उस ग्रुप में थी, सबके ग्रुप में ही खेली है। फिर उसने मंडली ज्वाइन की और वो अब मंडली के साथ खेलते हैं। तो निमृत को ना कोई चाहिए, इसीलिए मुझे लगता है कि निमृत है जोकर। और सेकंड मुझे राजा लगता है MC स्टैंड। मतलब उसका जो ऑरा है ना, हम राजा की तरह वो रहता है, राजा की तरह। और एक बार ही बोलता है लेकिन ठोक के बोलता है बंदा। और उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो मतलब वो संभाल लेता है सब कुछ, ऐसा है। इसीलिए राजा वाली क्वालिटी मुझ में स्टैंड में लगती है। और रानी है नो डाउटली वन एंड ओनली प्रियंका जहर चौधरी। वो रानी है, वो सब घुमाती है, पूरे घर को घुमा रही है अकेली। तो मेरे हिसाब से जो उसके जो ओपिनियन होते हैं, चाहे वो सबको संभालना होता है, वो प्रियंका अच्छे से कर लेती है। तो रानी है। और हुक्म का एक है अपने शिव ठाकरे, जो गेम और पूरे पत्ते पलट देता है गेम के, जो है शिव ठाकरे। जो टास्क में कभी भी पीछे नहीं रहता है, हर टास्क जीता है, अपने दम पर कैप्टनसी हासिल की है। तो हुक्म का इक्का है शिव। आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं गलत भी हो सकती हूँ। आपके ये चार राजा रानी जोकर और इक्का आपके हिसाब से कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फराह खान मैम टीना दत्ता की अच्छी सी क्लास लेने वाले हैं आज के एपिसोड में, मज़ा आएगा। तो देखते रहिए उलूक क्लब, क्योंकि बिग बॉस से रिलेटेड हर अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए उलूक क्लब को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर।